इतनी अनमोल जीवन को आप इन इन वस्तुओं में खर्च कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मत करो, बिल्कुल करो, परंतु जीवन के मूल अस्तित्व को पहचानो। जिस भगवान ने 21,600 श्वासें दी हैं, उसके लिए भी कुछ ऐसा समय निकालो, सब भूल कर भगवान का भजन आप कर सको। जीवन का महत्व है जीवन तक। मैं एक बात बताऊं, नाम तो नहीं लूंगा, फिर राजनीतिकरण हो जाएगा महाराज, बोलने से भी डर लगे। एक व्यक्ति अभी अभी इलाहाबाद में दिन दहाड़े उड़ा दिया गया महाराज। जीवन भर अनर्गल प्रलाप के द्वारा उसने संपत्ति कमाया, उसके सीने में एक गोली रख के उसकी संपत्ति के साथ जीवन भी उड़ा दिया गया। इतनी अनमोल जीवन के साथ दुनिया को तकलीफ देकर यदि आपने जीवन में यदि संपत्ति कमाया, तो उस संपत्ति का दुरुपयोग तो होना ही, सदुपयोग आपसे होगा ही नहीं। इसलिए संपत्ति, 2 समय का भोजन आपको मिल जाए और भगवत चिंतन हो जाए, घर परिवार में शांति बनी रहे, इसलिए अहरनिश भगवान के चरणों में जाने से घर का प्रेम बढ़ता है। अहरनिश भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ने से अनेक प्रकार के वैमनस्यता भाव समाप्त होता है। भगवान के अतिरिक्त आपके जीवन के दुख को निवारण करने वाला इस संसार में आज तक पैदा ही नहीं हुआ महाराज। इसलिए सदैव भगवान के शरण में जाओ, सदैव भगवान की भक्ति करो, सदैव भगवान के सन्निकट जाओ। जिस भगवान ने सन्निकट भाव से आपको इतना परम पवित्र भाव दिया हो, इसलिए ऐसे सहज क्षेत्र में आपको भगवान का ही भक्त बनना चाहिए। जो भगवान शंकर के लिए फुलवाड़ी बगीचे लगाते हैं अथवा भगवान शंकर की सेवा के लिए मंदिर में झाड़ू का काम करते हैं, बहारने का काम करते हैं, उनको भी भगवान शंकर के परम पवित्र पद की प्राप्ति होती है। और भगवान शंकर के जो काशी आदि, अभिमुक्त नगर आदि पवित्र क्षेत्र हैं, उन पवित्र क्षेत्र में निवास करने वाला, उज्जैन में निवास करने वाला जड़ चेतन सभी को मुक्ति की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। अब शिव का क्षेत्र क्या है, यह भी ध्यान देना। इस शरीर ही शिवलिंग है और इस शरीर रूपी शिवलिंग में सदैव पवित्रतम भाव से रहने से मृत्यु पर्यंत शिव को हृदय में धारण करके ही रहना चाहिए। संसार के अनेक प्रकार के विकारों को धारण करोगे तो महाराज दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए शिव को चित्त में धारण करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। लिंगाद हस्त शतम पुण्यम क्षेत्री मानुषके विदु। देखो, जहां कहीं आपने शिवालय बनाया, उस क्षेत्र में मनुष्य के द्वारा निर्मित शिवलिंग के 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है। स्वयंभू लिंग के चारों ओर 1000 धनुष माने 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में स्थित बावणी, कुआं, पोखरे, नदी जो भी है वो शिव गंगा ही है। भगवान शिव का ऐसा वचन है महाराज, शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। स्नान दान जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर्यंत प्रत्येक जीव को शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, वो कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है। भगवान स्वयं कहते हैं उसके समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं और वो भगवान शंकर के लिए अतिशय प्रेमी भक्त बन जाता है। संसार में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद की प्राप्ति करता है।
जैसे दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक करके कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म का अनुष्ठान का समय है। मध्याह्न काल का समय सकाम कर्मयोग के लिए है महाराज, और सायंकाल शांति कर्म से युक्त है। अब ये आपके ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा मारने जा रहा हूं, मुझे लोहार समझ ले 1 मिनट के लिए। प्रातः काल के समय में भगवान के अतिरिक्त संसार के कर्मों का चिंतन करने वाला, नाना प्रकार की कामनाओं का चिंतन करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में स्वप्न में भी सुख नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से आप गृह प्रवेश करते समय मुहूर्त निकालते हो, विवाह करते समय मुहूर्त निकालते हो, इसी प्रकार से प्रातःकालीन बेला को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त में केवल परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रातः काल का समय भगवान का ही होना चाहिए। केवल मंदिर में बैठने के लिए नहीं, मन से भगवान का होना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त उस समय कोई भी व्यक्ति उस चित्त में नहीं आना चाहिए महाराज। ये प्रातः काल का समय भगवान का है, और मध्याह्न काल का समय सब कुछ भूलकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सदैव सकाम कर्म करो। कर्म खेत में जाओ, ऑफिस में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, कहीं भी जाओ, दुकान में बैठो, व्यापार करो, परंतु सब कर्म करते हुए भी भगवान का चिंतन करो। वो सकाम कर्म है। और शाम के समय में, संध्या के समय में, अब मुंह फुला हुआ है, अनेक प्रकार की उद्विग्नता है, क्रोध है, अशांति है, तो समझ लो प्रातः काल के कर्म का, मध्याह्न काल के कर्म का आपने नियम से पालन नहीं किया। व्यक्ति बीमार कब होता है? जब उसका रूटीन बिगड़ जाता है। इसलिए प्रातःकालीन समय में ब्रह्म का चिंतन हो, परमात्मा का चिंतन हो, मध्याह्न के समय सकाम कर्म का चिंतन हो, और सायं काल के बेला में केवल शांति चाहिए। घर में माताओं को भी शांति रखना चाहिए और पुरुषों को भी शांति रखना चाहिए, बच्चों को भी शांति रखना चाहिए। जिस घर में प्रातः काल ब्रह्म का चिंतन होता है, जिस घर में मध्याह्न काल में नियम पूर्वक आचरण निष्ठ होकर जो कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता है, सायं काल में जिस घर में प्रत्येक प्राणी शांति की पुनरावृत्ति करते हैं या शांति के लिए सब शांत रहते हैं, समझ लो वो घर घर नहीं है, वो घर वैकुंठ है, वो घर सत्यलोक है, वो घर ब्रह्म लोक है। ऐसा घर बनाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म चिंतन करो, भगवत चिंतन करो। ब्रह्म चिंतन करते समय ये मन से लेकर, वचन से लेकर, चित्त से लेकर, वाणी से लेकर आपके अनेक प्रकार के अवयव भी भगवान को समर्पित होना चाहिए। और दिन के समय भगवान का चिंतन करते 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 बड़े प्रेम से सकाम कर्म करो। और शांति के समय सब घर में आओ तो सबका मुखमंडल प्रसन्न रहे, शांत रहे। और ऐसा किसी घर में होता हो तो भगवान की कृपा से समझो उस घर के सभी जन भगवान के भक्त हैं, और ऐसे ही भक्त के घर में भगवान का पदार्पण होता है महाराज। इसलिए आप लोगों को अभी से कर्तव्य करना है। मन में अनेक प्रकार के कुविचार हैं और वहां जाकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाते हो तो उस जल का कोई प्रयोजन नहीं है, भले ही आप लोग नाराज हो जाओ। और उसके बाद यदि तीर्थाटन में आकर भी मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो आप कितने भी तीर्थाटन कर लो उसका कुछ फल मिलने वाला, बोलो हाँ। अब सावधान रहना, अभी मेरे को 7 दिन और हथौड़े चलाने आपके ऊपर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सज्जनों, इसलिए प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल, इन तीनों कालों में शांत विहित होकर प्रातः काल में भगवान का चिंतन करो, मध्याह्न काल में सकाम कर्म करो, और सायं काल में शांति के लिए कर्म करो। ऐसा विधि पूर्वक करो। इसी प्रकार रात्रि के भी विभाजन है।
रात के 4 प्रहरों में बीच के 2 प्रहर हैं जिसको निशीथ काल कहते हैं। और उस विशेष उस काल में भगवान शंकर की पूजा जीव को अभिष्ट फल प्रदान करती है। निशीथ काल का समय रात्रि का समय, रात को 12 बजे के बाद। ऐसा जानकर विशेष कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेष करके कलयुग के कर्म से फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करने वाला पुरुष सदाचारी है। और जो पाप से डरता है और वो उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, अरे सुत जी, अब आप ऐसे पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष भगवान शंकर के परम पवित्र पद की प्राप्ति करें। और जिस प्रकार भगवान के मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र हैं और उनके विशेष काल विषय में उन नदियों में स्नान करने से जो फल का निर्देश किया गया है, तथा तीर्थों में पाप से बचने रहने की जो चेतावनी दी गई है, इसकी कथा भगवान की कृपा से, भगवान महाकालेश्वर की कृपा से आपको हम कल सुनाएंगे महाराज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री केदारेश्वर भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान के, पूज्यपा श्री स्वामी गुप्तानंद जी महाराज के, पूज्यपा श्री स्वामी चेतन देव भगवान के, पूज्यपा श्री स्वामी प्रदक्षानंद जी महाराज के, पूज्यपा श्री स्वामी भागवतानंद जी महाराज के, पूज्यपा श्री स्वामी नित्यानंद जी महाराज के, सब संतों के, हरि भक्तों के। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कर दीजिए कर दीजिए। हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय, श्री महाकाल भगवान की जय। श्री भंवरलाल जी गोपाल सेठ ग्राम जड़वासा की ओर से एक दिन का भोजन की व्यवस्था के लिए इन्होंने सेवा राशि के निमित्त 11,000 रुपये, श्री मनसुख लाल जी उज्जैन कुमावत जी की ओर से एक दिन की भोजन की व्यवस्था के लिए इन्होंने भी सेवा राशि 11,000 रुपये, श्री रामचंद्र जी कुमावत कुल थाना एक टाइम का भोजन 6,000 रुपये, श्री शंकर लाल जी कुमावत की ओर से पचोड़िया जी एक टाइम का भोजन की व्यवस्था 6,000 रुपये। जो भी भक्तजन श्रद्धालु एक दिन की भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम की करना चाहते हैं वह 11,000 रुपये, और एक टाइम की अगर भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो 6,000 रुपये। जो भी आप और भी सेवा प्रसादी करना चाहते हैं, प्रसाद बंटवाना चाहते हैं, ट्रस्ट में कुछ जमा करना चाहते हैं, कथा के माध्यम से जो भी आप दान देना चाहते हैं, ट्रस्ट है, कमेटी बनी हुई है, आप वहां पर जमा करें, रसीद वहां से प्राप्त करें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती करने के लिए। हर हर महादेव। और प्रति व्यक्ति
का शुल्क जो यहाँ पर है 1500 रुपये पर व्यक्ति का है। यहाँ पर राधे श्याम जी बेहपुर वालों की तरफ से एक टाइम का भोजन की व्यवस्था, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान महाकाल उन पर सदैव कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। मांगीलाल जी संजय जी कुमावत की ओर से 1100 रुपए प्रसाद के लिए। 1100। हाँ जी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, आरती की थाली आपकी व्यवस्था के लिए आचार्य जी कर रहे हैं। कोई भी आगे नहीं आएगा। जहां आपको आरती की थाली दी गई है, क्रम से आरती ये लोग करेंगे। महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में। ओम ना पीछे। अच्छा सब आएगा, गजब कर दिया। प्रणाम। ओम चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार भोले हरा शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे आंगी धारा। ओम हर हर हरे महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोहे भोले दस भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मदरे पन चंदन मृग मदरे पन भाले शुभदारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक
ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंद ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणात्मक शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथा मंगलाय तनो शिवा सर्वमंगल मांगल्ये